और ये है मेरा दूसरा पार्ट 6 सीक्रेट्स का। तो आज मैं आपको उन 3 बाकी बचे हुए सीक्रेट्स के बारे में बताने वाली हूँ, जिसके पहले 3 सीक्रेट्स हम फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं। So the next step that we are going to do is syllables. Syllables एक इतना कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है, जो लोग ये समझते हैं कि syllables पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है। आज उनके लिए ये बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है। सबसे पहले तो syllables क्या होते हैं? किसी भी वर्ड को जब आप बोलते हैं तो उसके कुछ स्पोकन पार्ट्स होते हैं। जैसे मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा वर्ड लेती हूं, इंपॉर्टेंट। तो जब आप उसको सुनते हैं तो आपको कितने पार्ट सुनाई दे रहे हैं? इम्पॉर्टेंट, राइट? 3 पार्ट्स आपको सुनाई दे रहे हैं। आप उसका प्रोनाउंसिएशन उसी के अकॉर्डिंग लेते हैं ना, इम्पॉर्टेंट। आप इसको ऐसे तो नहीं बोलते हैं ना, इम्पॉर्टेंट या फिर इम्पोर्टेंट, ऐसे तो नहीं बोलते हम। सिमिलरली अगर मेरे पास एक और वर्ड है कंप्यूटर, तो आपको उसमें कितने पार्ट सुनाई दे रहे हैं? जरा सुन के देखिए तो, computer, again 3 parts, right? You never say this word as computer, ऐसे तो नहीं बोलते आप, या फिर कंप्यूटर ऐसे नहीं बोलते। तो हर वर्ड को एक निर्धारित तरीके से बोला जाता है, प्रोनाउंसिएशन स्किल। सो सिलेबल सीखने का सबसे बड़ा मकसद होता है वर्ड का प्रोनाउंसिएशन स्किल, ठीक है? तो किसी भी वर्ड में कितने स्पोकन पार्ट्स हैं? स्पोकन पार्ट्स आई एम सेइंग, वावल स्पोकन पार्ट्स। पार्ट में एक वावल होना मैंडेटरी है। तो जब कभी भी आप किसी भी वर्ड को 3 पार्ट्स में या 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सिलेबिफाई करते हैं, तो वो तय करता है कि उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कैसा होगा। अब ये सिलेबल्स मुझे फाइंड आउट करने हैं। मैं कैसे फाइंड आउट करूं? चलिए मैं आपको एक बहुत छोटी अच्छी सी ट्रिक बताती हूं। वेरी सिंपल। पुट योर हैंड अंडरनीथ योर चिन एंड से अ वर्ड। जितनी बार भी आपका चिन नीचे जाएगा या हाथ नीचे जाएगा, उतने उसके अंदर सिलेबल्स हैं। वुड यू लाइक टू ट्राई? लेट अस ट्राई। कंप्यूटर एंड से द वर्ड स्लोली। कंप्यूटर। हाउ मेनी टाइम्स? 3। तो जहां जहां आपका चिन नीचे आ रहा है, वो ब्लॉक्स हैं जहां पे आपको सिलेबिफाई करना है। हालांकि इसके बहुत सारे रूल्स होते हैं और वो रूल्स हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, यहां पे नहीं। यहां पे हम बच्चों के लिए डिस्कस करते हैं। लेट अस प्रैक्टिस फ्यू मोर वर्ड्स। नोटबुक, नोटबुक। हाउ मेनी syllables? 2 syllables, and that is why you say notebook as notebook. You never say this as notabuk. ऐसे तो नहीं बोलते हम। No. Similarly, stand. How many syllables? 1. Similarly, if I'm saying ambulance, let us try. Ambulance. कितने parts आए? 3 parts. And that is why you say this word as ambulance. 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 And that is how we syllabify, and the kids do it with the help of chin bumps, and it's very very important. So again you may incorporate the concepts together with syllables. आप बच्चों को फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कम्युनिटी हेल्पर्स बहुत कुछ सिखाते हैं, साथ साथ सिलेबिफिकेशन भी सिखाइए। आपको बहुत पसंद आएगा और बच्चों को स्पेशली बहुत अच्छा लगता है सिलेबिफाई करना। जैसे कैट, कैट 1 syllable. Monkey 2 syllables, and that is why we say this animal as monkey, right? We never say this as monkey. हम इसको monkey नहीं बोलते, हम monkey बोलते हैं। Similarly, we have this animal, this bird. What do you call it as? We call it as penguin. How do we call it as? Penguin. Correct? So are you able to identify what is the use of syllables? Syllables का सबसे बड़ा यूज उसके प्रोनाउंसिएशन स्किल्स में है।
आप क्या कर सकते हैं बच्चों के साथ सिलेबिफिकेशन में, कौन कौन सी और एक्टिविटीज ले सकते हैं? चिन बम्प्स, दैट इज व्हाट वी डिड. क्लैप्स एंड जंप्स, clap for each sound, each spoken part that you are hearing, the vowel part. You can jump on that spoken part. Put beads in the string. You can give them the beads, and whatever sounds, the individual sound, the vowel sounds that they are hearing, they can put the beads into it. ठीक है? Similarly, they can blink the eyes, and it's a very good game, right? Suppose I have computer. So how will I blink? Computer. Very nice. Let us take 2-3 more words. Room. Room. English. English. Very nice. Science. Science. 2 blinks. So the number of the times you are blinking is exactly the number of the syllables into that word. है ना मजेदार? बने रहिएगा मेरे साथ, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब क्लिक करने के बाद में बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको रोज मेरे ये ऐसे रोचक वीडियोस मिलते रहें. बढ़ते हैं आगे. So the next child is onset and rhyme. Now onset and rhyme ये किस लिए? ताकि किसी भी वर्ड का शुरू का पोर्शन कैसा है, पीछे का पोर्शन कैसा है. Onset is the very first consonant or the set of consonants, the clusters, the group of consonants in a word, that is known as a rhyme. So किसी भी वर्ड में सबसे पहले 1 या 2 या 3 कॉन्सोनेंट्स अगर आते हैं तो वो आपका ऑनसेट कहलाता है, और बाकी जितना पोर्शन बचा वो आपका कहलाता है राइम. जैसे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है ना, सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन, और जितना बचा वो सारा प्रेडिकेट. उसी तरीके से इस ऑनसेट और राइम को सिखाने में हम ऐसे ही सिखाते हैं. जो सबसे पहला कॉन्सोनेंट है या 2 कॉन्सोनेंट्स हैं या क्लस्टर ऑफ कॉन्सोनेंट्स हैं वो आपके ऑनसेट होते हैं, और जो बाकी बचा वो आपका राइम होता है. जैसे अगर मैं आपकी बात करूं इस एनिमल की, तो इसमें कितने कॉन्सोनेंट्स हैं? टाइगर. So the first sound becomes onset and the rest becomes rhyme. Tiger. Similarly, Anki. Similarly, camel. Similarly, penguin. So this is your onset and rhyme. Again, very easy to manipulate. You need to manipulate the sounds. You need to do these sounds with the children. You need to do this skill with the child. क्योंकि ये एक phonological awareness का बहुत important pillar है. Cut onset and say the pics. आप pictures में जैसे मैंने अभी आपको पिक्चर्स दिखाए, आप ऑनसेट कर करके बाकी पूछिए क्या बचा. से राइम इन द पिक्स, पिक्स दिखाइए. ऑनसेट की जगह राइम कट करके पूछिए कि क्या बचा. रिप्लेस द ऑनसेट. नाउ कैट. रिप्लेस द ऑनसेट विच इज क. रिप्लेस इट विद व्हाट डज इट बिकम? मैट. राइट. इसी तरह से आप ऑनसेट भी रिप्लेस कर सकते हैं और आप राइम भी रिप्लेस कर सकते हैं. सिमिलरली, stand on the onset and sit on the rhyme. Say a word, they will stand on the onset and sit on the rhyme. So these are 5 activities with the help of which you may actually teach onset and rhyme to the children. चलिए बढ़ते हैं अब आगे हमारे आखिरी पिलर पे और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पिलर पे. आपको याद होगा मेरा छठा बच्चा सबसे ज्यादा समझदार है और वही छठा बच्चा सबसे बड़ा भी है, क्योंकि वही आगे जाके अब फोनिक्स सीखने वाला है. बाकी सारे बच्चे अभी छोटे हैं, लेकिन जो छठा बच्चा है वो थोड़ा बड़ा है और अब उसने कदम रखा है फोनिक्स की तरफ. लेकिन पूरी तरह से फोनिक्स नहीं सीखने के लिए गया है, अभी वो सिर्फ पहले कदम पे है. एंड दैट फर्स्ट स्टेप इज फोनेमिक अवेयरनेस. What is phonemic awareness? The knowledge of the sounds orally, not in the written format. Phonemic awareness में ग्राफीम्स कभी भी नहीं आते, मतलब written format कभी भी नहीं आता. Only and only the auditory skill is mentioned in the phonemic awareness.
सबसे पहले फोनीम्स, हम इसकी भी एक्टिविटीज की बात करेंगे। फोनीम्स मतलब अब किसी भी वर्ड में कितने इंडिविजुअल साउंड है। देखिए सिलेबल्स और फोनीम्स में क्या फर्क है। सिलेबल्स क्या है? द स्पोकन पार्ट्स इन अ वर्ड, जैसे कम, प्यू, ट, लेकिन इसमें साउंड्स बहुत ज्यादा है। अगर आप लेटर्स और उनसे रिलेटेड साउंड्स को देखेंगे तो वो ज्यादा है। जैसे स्टैंड, तो स्टैंड में सिलेबल एक ही है, स्टैंड, वन सिलेबल, बट हाउ मेनी साउंड्स? and 5 sounds are there, that means 5 phonemes are there। तो syllables किसी भी वर्ड के स्पोकन पार्ट्स होते हैं और फोनीम्स किसी भी वर्ड के इंडिविजुअल साउंड्स होते हैं, उसके अंदर कितने इंडिविजुअल लेटर्स और उसके साउंड्स हो सकते हैं। सबसे पहला फोनीम्स, तो इसको सिखाने के लिए आप क्या करेंगे, आप कुछ पिक्टोरियल एक्शंस लेंगे, कुछ पिक्टोरियल क्लूज लेंगे और तब बच्चों से पूछेंगे। जैसे लेट अस टेक वन हिंट हियर, सो आई हैव मेनी हैट्स हियर। Why I've taken the hats? Because I want to emphasize on phoneme, right? So is this a picture which starts with sound? Let us try. Helmet. Helmet starts with right. So give me a thumbs up. और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए क्या उसमें साउंड है या नहीं। सिमिलरली कैट, क्या कैट में साउंड है? मुझे कमेंट करके बताइए। नहीं, इसमें कोई भी साउंड नहीं है। सिमिलरली दिस इज अ ग्रीन बॉल, रादर वी कैन से, सो इट्स ग्रीन। सो ग्रीन में क्या साउंड है? नहीं। सिमिलरली 100, so it is having sound। so कमेंट करके मुझे बताइए क्या उसमें साउंड है या नहीं है। And similarly, you can do the various pictures with the children. So this is your first step of phonemes. Similarly, what all you can do with them is tell the starting letter of the words just as we did in onset. इन सारे पिक्चर्स के आप चाहें तो सबसे पहले स्टार्टिंग लेटर्स पूछें। स्टार्टिंग साउंड, मिडिल साउंड एंड एंडिंग साउंड पे काम करेंगे। हम सिलेबल्स कर चुके, पर हम अब इंडिविजुअल साउंड्स पे काम करेंगे क्योंकि आगे जाके बच्चों को इन्हीं प्लेसेस के अकॉर्डिंग वर्ड्स को लिखना है, राइट? सो व्हाट इज दिस पिक्चर? इट्स काइट, एंड्स विद और स्टार्ट्स विद क। व्हाट इज दिस पिक्चर? हैंड, स्टार्ट्स विद, एंड्स विद ड। व्हाट इज दिस? हैट, starts with, ends with, and what is the middle letter? A. What is the middle sound? It is A. And that is how you're going to do the rest of the pictures also. Like, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये है rain, clouds, right? Rain. इसमें कितने sounds है? Rain. So what is the starting sound? R. What is the middle sound? A. And what is the ending sound? So if I know R, A, 3 sounds, I can write them also. But still, phonemic awareness mein writing is not at all involved. Join the sounds of the pictures. Join the sounds of the pictures means, मान लीजिए मैंने आपको एक ये पिक्चर दिया, अब मैं आपसे ज्वाइन करके पूछूंगी क्या? Where is an? So the child may point here, right? Or you can use a different statement like what is this? This is a pen. What is this? This is tap, tap. What is this? This is nap, 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 right? That means आप पिक्टोरियली काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे कोई भी लेटर नहीं ले रही हूं। तो फोनेमिक अवेयरनेस वो स्टेप है जहां पर आप इजी पिक्चर्स, इजी वर्ड्स को सिर्फ और सिर्फ पिक्टोरियली बच्चों को साउंड्स के फॉर्मेट में देते हैं, ना कि लेटर्स। डायरेक्टली कभी भी हमें लेटर से स्टार्ट नहीं करना है। सिमिलरली, टेल द साउंड्स ऑफ द पिक्चर्स। नाउ ask the child, what is the sound of this picture, or what are the sounds of this picture? Like this is p, a, d.
pant. What is this? At, cat. Now the child needs to tell you that what is this picture and what are the sounds. आप सिर्फ इतना बता सकते हैं ये क्या है. This is ant. What is this? Ant. So can you clap for the sounds? Ant. Ant. The child may jump, the child may put the beads into the basket, the child may put marbles into the basket, the child may put spoons into the stand, the child may put pens into the stand, the child may put flowers into the basket. Many things are there with the help of which you can actually make the child understand about segmentation. Segmentation मतलब आप एक वर्ड बोलते हैं और बच्चा उसके साउंड बता रहा हुआ, क्योंकि जब वो उसके साउंड बताएगा तभी तो लिखेगा. मान लीजिए आपने एक वर्ड बोला सैट, तो जब तक मेरे कानों को एट सुनाई नहीं देता तब तक तो मैं लिख नहीं सकती हूं ना. Right? So this is a very important skill so as to teach phonics to the children. Phonemic awareness. So whenever you are teaching, if you are a teacher, if you are a parent, if you are a tutor, if you are a mother who is teaching the child or the student, directly letter से कभी start मत करें. हमेशा बच्चों को phonological awareness, फिर फोनेमिक अवेयरनेस कराना है और उसके बाद हम फोनिक्स करेंगे. और इस पे भी मैं आपके लिए वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊंगी जहां पर फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, फोनेमिक अवेयरनेस और फोनिक्स में आपस में रिलेशन क्या है और किसको पहले कराया जाता है और क्यों. सो दैट इज ऑल्सो वी आर गोइंग टू डू इट. सो दिस इज हाउ वी हैव डन द 6 सीक्रेट स्टेप्स ऑफ फोनोलॉजिकल अवेयरनेस. वर्ड्स इन अ सेंटेंस, राइमिंग, alliteration, onset and rhyme and the phonemes. देखिए हम अभी तक फोनिक्स पे नहीं गए हैं, लेकिन एक साउंड सिस्टम को एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है. छोटे बच्चे बहुत छोटे हैं, they are 2 to 3 years of age. Those who are proceeding towards learning the letter system of a language. उन बच्चों को अगर आपको अच्छे से स्पेलिंग सिस्टम सिखाना है तो प्लीज लेटर से डायरेक्टली स्टार्ट मत कीजिए. अगर बच्चा प्ले ग्रुप में है या नर्सरी में है या 3 साल तक का है तो 3 साल तक लेटर सिस्टम भूल जाइए. 3 साल तक सिर्फ और सिर्फ फोनोलॉजिकल अवेयरनेस एंड फोनेमिक अवेयरनेस कराइए. फोनोलॉजिकल अवेयरनेस इज ऑल अबाउट द बिग साउंड्स, राइट? एंड फोनोलॉजिकल अवेयरनेस में ही फोनेमिक अवेयरनेस भी होता है, जो कि उसका आखिरी बच्चा है, उसका आखिरी स्टेप है. तो फोनेमिक अवेयरनेस इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम फोनोलॉजिकल अवेयरनेस. रादर इट इज अ चाइल्ड टर्म. इट इज वन ऑफ द पिलर्स ऑफ फोनोलॉजिकल अवेयरनेस. These two are not the same terms or not the different terms, because both of the awareness are working on only the sound system. So phonemic awareness works on the individual sound system, and post which we teach phonics to the children. Never ever do the letter system directly. The formation part, the vision part नहीं. आपको सबसे पहले फोनोलॉजिकल अवेयरनेस करना है और फोनेमिक अवेयरनेस करना है. सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत वैल्यू देता होगा. इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा, और अगर आप और भी बहुत सारी नई चीजें सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ मेरी इस जर्नी में बने रहिए. मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा और मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगी.